नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे स्कूल संस्कृति अथवा विद्यालय संस्कृति के बारे में। विद्यालय संस्कृति का उद्भव वहाँ होता है जब हम यह मान लेते हैं कि विद्यालय एक परिवार है। एक परिवार के हर सदस्य को परिवार को सुस्थिर रखने का दायित्व है। परिवार का अपना उद्देश्य और लक्ष्य होता है। उस उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिवार के हर सदस्य को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। तो यदि हम विद्यालय को या स्कूल को एक परिवार माने या स्कूल की एक संस्कृति है ऐसा माने, तो वहां किसका क्या दायित्व होता है उसे देखनी चाहिए। विद्यालय का उद्देश्य है, स्कूल का उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यहां सर्वांगीण शब्द का अपना महत्व है, जिसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, यदि चाहिए तो आध्यात्मिक विकास भी उसमें शामिल होता है। यह विकास अर्थात सर्वांगीण विकास केवल तब संभव होता है जब स्कूल के सदस्य हर सदस्यों का मनोभाव सकारात्मक हो। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल के हर सदस्यों का मनोभाव सकारात्मक होना चाहिए। हाँ, यह काम बहुत कठिन ही है। सबका सकारात्मक मनोभाव हो, हर छात्र का सर्वांगीण विकास हो, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वही लोग या वही व्यक्ति सच्चा प्रोफेशनल टीचर बन सकता है जो चुनौती को स्वीकार करके विद्यालय के विकास के लिए, विद्यालय की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने को तैयार करे और उस चुनौती को स्वीकार करे। विद्यालय का विकास या विद्यालय की गतिविधियां वास्तव में विद्यालय में होने वाली प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। पहले हमने कहा विद्यालय संस्कृति के जो हिस्सेदार हैं, हम जिसे मानते हैं, उसमें शिक्षक होते हैं, प्रधान अध्यापक होते हैं, विद्यालय के अशैक्षिक कर्मचारियां होते हैं, छात्र भी होते हैं। यह सब मिलकर जब एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है तब वहां एक संस्कृति का जन्म होता है। सबको लगना चाहिए कि विद्यालय मेरा है। विद्यालय का जो शैक्षिक वातावरण है, जब वो वातावरण शैक्षिक कार्य के लिए अनुकूल बन जाता है, तब विद्यालय संस्कृति का उद्भव होता है। इतना ही नहीं, शैक्षिक वातावरण को अनुकूल बनाने में विद्यालय संस्कृति का अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान भी है। स्कूल का वातावरण जनतांत्रिक होना चाहिए।
अभिभावक संघ के जो लोग हैं उन्हें यह लगना चाहिए कि विद्यालय हमारा है। विद्यालय में कभी भी आने और छात्रों के कार्यक्रमों में भाग लेने और उनके बच्चों के कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने के लिए पूर्ण अधिकार उनको होना चाहिए। अर्थात उन्हें अलगाव महसूस नहीं होना चाहिए। स्कूलों में एक ऐसी विद्यालय संस्कृति का आविर्भाव होना चाहिए कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो संबंध है वो संबंध दृढ़ होना चाहिए। छात्र को अपना मन खुलकर प्रकट करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि विद्यालय के अंदर या स्कूल के अंदर मैं सुरक्षित हूं। जब तक उसके अंदर यह सुरक्षितत्व की भावना होती है तब तक उसका अध्यापक प्रोफेशनल है। उसे किसी प्रकार की उत्पीड़न का महसूस नहीं होना चाहिए। स्कूल कर्मचारियों में शिक्षक भी हो या कार्यालय के कर्मचारी हो, सबको स्वस्थ व्यवहार छात्रों से करना चाहिए और छात्रों को विद्यालय अपना महसूस होना चाहिए। हां, स्कूल संस्कृति का अक्सर विभाग के द्वारा प्रचलित एक लिखित संहिता होती है। उस संहिता के या कायदे के अनुसार कर्मचारियों को व्यवहार करना चाहिए, लेकिन नियम को डरकर उसका पालन करना और नियम से प्यार करके उसका पालन करना अलग बात है। विद्यालय संस्कृति का अच्छे विकास के लिए दूसरे प्रकार का पालन करना ही उचित होगा। केवल वहां ही प्रभावात्मक शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए मिलता है। संस्कृति के एक बात यह है कि सभी छात्रों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए और संस्कृति का विकास, स्कूल संस्कृति का विकास, उसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कार्यालय के कर्मचारी, शिक्षार्थी अथवा छात्र सभी का अपना अपना रोल है। वो किरदारी वास्तव में छात्र की शिक्षण व्यवस्था को रचनात्मक बना के, क्रियात्मक बना के, शिक्षा को छात्र केंद्रित बना के एक उचित ढंग का विकास छात्रों में करने के लिए सक्षम होता है। ध्यान देने की विशेष बात है कि अध्यापक को अपनी कमियों को महसूस करना चाहिए और कमियों को सुधारने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोशिश करनी भी चाहिए, जिससे क्षमता का विकास होता है ताकि वो एक प्रोफेशनल अध्यापक, प्रोफेशनल टीचर, शिक्षक बन पाता है।